की। द्वारपाल, बोलो महाराज। देखो द्वारपाल, आज ये हमारी अंबा नगरी कितनी खुशी के मारे जगमगा रही है, कितनी प्रफुल्लित नजर आ रही है। द्वारपाल, तुम तो जानते हो ये हमारा साम्राज्य साधु संतों की कृपा से चलता है। साधु संतों के जब तक यज्ञ से ये साम्राज्य, ये हमारी अंबा नगरी हरी भरी दिखाई पड़ रही है। सत्य कहते हो महाराज। क्योंकि हमारे द्वार से आज तक कोई साधु संत, अतिथि ब्राह्मण भूखा प्यासा खाली हाथ वापस नहीं गया है। महाराज, तुम्हारी जितनी प्रशंसा करें, जितनी बड़ाई करें, उतनी कम ही कम है। देखो, तुम्हारे जैसे राजा होना दुर्लभ है। हम तो यही कहेंगे कि महाराज, आप इस अंबा नगरी के प्रजा के बीच में एक भगवान का ही स्वरूप हो। आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न रहती है और तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसा करती है कि ऐसे राजा होना दुर्लभ है। आप तो एक बहुत बड़े धर्माज्ञ राजा हैं, बहुत बड़े धर्माज्ञ राजा हैं महाराज। द्वारपाल, तुम द्वार पर ही रुकना। कोई साधु संत आता है तो उसे दान दक्षिणा दे करके विदा करना। कोई साधु संत, याचक, भिक्षु, ऋषि मुनि आता है, हम बिल्कुल उसका आदर सम्मान करेंगे, तुम्हारे हुक्म आदेश का पालन करेंगे। क्या बताऊं, आज मेरी शादी के 4 साल हो गए और भगवान की देखो विडंबना ऐसी है, आज मेरे गोदी में संतान नहीं है। एक संतान के लिए मैं दर दर पर ठोकरें खाती हूँ। हे भगवान, क्या कभी मेरे संतान नहीं होगी? और मेरे मियाँ जी तो बाहर गए हैं। हाँ, मेरे समझ में आ गया है, मेरे पड़ोसन के यहाँ बच्चा हुआ है, क्यों ना मैं उसे चोरी करके अपना बना लूं, तो शायद मेरे कलेजे को कुछ ठंडक मिलेगी ना। चलती हूँ।
सामने वाली झोपड़ी में सो रही है। चुपके से जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है जाग जाए तो। हम निकल लेती हूँ यहाँ से बहुत जल्दी, नहीं तो पड़ोसी जमा हो जाएंगे तो मेरी चोरी खुल जाएगी। अरे बहन ठहर जा बहन, मेरे लाल को कहाँ ले जा रही बहन? ठहर जा बहन, कहाँ को जा रही है? झोटिया नचोवर कर रही हो? भैया मेरा बच्चा जीने करी, मेरा बच्चा। अरे भैया मेरा न्याय कर दे भैया, ये मेरा बच्चा है भैया। चुप चुप चुड़ैल कहीं कहीं अटला लायक बदमाश, मेरी बच्चा चुरा लाई है। भैया भैया मेरा बच्चा जी है। अरे भैया मेरा बच्चा है। तुम लोग ऐसे डैन की तरह आपस में लड़ झगड़ रही हो, झोटिया नचोवर कर रही हो। तुम कहती हो ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो मेरा पुत्र है। भैया क्या करूं? मेरी औलाद को ये अपना बालक कह रही है, क्या इसकी बात मैं मान लूं? नहीं। पागल कहीं कहीं, तेरा बच्चा होता तेरी गोद में होता। दूर से बात कर, चल महाराज के दरबार को चलते हैं। चलिए वही फैसला होगा। भैया और जिसकी भैया तुम ही कर दो। ओहो, हम तो कहते हैं तुम्हारा बालक है भैया, लेकिन ये नहीं मानती है, ये कहती है हमारा बालक है। तो भैया क्या तुम्हारा कहा नहीं मानेगी तो मेरा बच्चा आप दिलवा दोगे ना? देखो हम समझे तुम्हारे पुत्र ही, लेकिन ये वास्तव में डैन है। सही दिमाग की बात करो तो बताई देते न, या का झापड़ माखी लील दी हो तुमका बताई देते। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, निकल। नहीं घुमवारा ना बजाओ, और ज्यादा तू है वह। चलो महाराज दरबार में फैसला हुई। चले भैया तुम्हें करो। हम तो करे हमारे कोई मानी? भैया मैं मानूंगी, कह दो इसका बालक नहीं है। गाँव वालों क्या देख रहे हो खड़े खड़े? कोई इंसाफ नहीं करा सकते मेरा? ये चुड़ैल कह रही मेरा लड़का है। चलो ऐसा करते हैं, महाराज के दरबार को चलते हैं। चलो भैया इसको ले चलो, मैं आ रही हूँ। आज हम लोग फैसला ये कर देंगे। हाँ गांव वाले फैसला कर देंगे। ये फैसला कभी अमान्य हो सकता है, और दरबार में महाराज के जब फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए चलो।
की जय हो। थोड़ा डाउन बात करिए, पहले मैटर समझने दो महाराज। महाराज मेरा न्याय कीजिए, महाराज मेरा न्याय कीजिए। क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह से क्यों लगड़ झगड़ रही हो? महाराज ये मेरा पुत्र चुरा लाई है महाराज, इसीलिए मैं लड़ और झगड़ रही हूँ महाराज। महाराज ये झूठा लक्षण हम पे लगा रही है, मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। झगड़े का कोई कारण नहीं महाराज, मैं अपने बच्चे को खिला रही थी और ये ना जाने कहां से चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई, बोल रही है मेरा बालक है। भैया बता दो ना। महाराज देखो, हम दरबार में आ रहे थे और ये दोनों महिलाएं आपस में लड़ झगड़ रही थी और मैंने देखा, क्या देख रहे हैं कि आपस में झोटिया नचोवर कर रही हैं, काली गलौज कर रही हैं और ये वास्तव में डैन है। ये बेचारी भाग रही है और ये पीछा कर रही है। हाय भैया मेरी शकल की तरफ देखो, मैं तुम्हें चोर नजर आ रही हूँ। यदि हमको ये ना मिल जाती तो आपस में एक न एक मर जाती, इसलिए दोनों को लेकर के हम दरबार में आए हैं। महाराज ये फैसला करिए कि आखिर ये कहती मेरा पुत्र है और ये कहती है मेरा पुत्र है। महाराज मैं कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ, ये मेरा बालक है। जब ये कसम खाने के लिए तैयार है, इसका मतलब इसी का पुत्र है। ये क्या कह रहे हो भैया, ये मेरा पुत्र है। द्वारपाल चिंता ना करो, इसका फैसला हम अवश्य करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन द्वारपाल एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, माताएं दो हैं और बालक एक है। ये कहती है बालक मेरा है और ये कहती है बालक मेरा है। द्वारपाल आखिर किसका बालक हो सकता है? क्या बताएं माताएं दो बालक एक, पिता पता नहीं करते हो। कैसे होगा? अब आप ही फैसला करिए महाराज। महाराज अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही, मेरे सामने वाले की आंखें फूट। ये क्या कह रही है? यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो हमारे सामने वालों की आंखें फूट जाएं। महाराज सभा मध्य इसका मतलब इसके मकान के सामने कोई दूसरा मकान मालिक है जिससे इससे पटती नहीं है, इसीलिए अपने पड़ोसी से जलन करती है। क्या भैया तुम्हारे समझ में अभी नहीं आया? देख रहे हो मुझ में झूठा लक्षण लगा रही, कह रही बच्चा। ठहर जाओ, तुम दोनों हमारे दरबार मध्य आई हो, तुम्हारा फैसला मैं अवश्य करूंगा। ये बताओ ये बालक किसका है? ये बालक महाराज मेरा है। ठहर जाओ, मैं जिससे पूछूंगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर देगा। ये बालक किसका है? ये पुत्र हमारा है महाराज। तुम्हारा है? तुम झूठ बोलती हो। नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोलती हूँ महाराज, ये बालक मेरा ही है। देखो सभा के मध्य हम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हमारे सभा के मध्य कोई भी फैसला आया है उसका हम न्याय किया है। इसलिए हमारे दरबार में सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। ये बड़े बड़े आंसू दिखा कर ठहर जा। महाराज फैसला कर रहे हैं, आपस में फिर झूठ क्या नचोगे? ये बालक तेरा है? अगर तेरा बालक होता तो तेरी गोद में होता। महाराज मैं अपने महलों में सो रही थी और ये चुरा कर ले आई महाराज, ये बालक मेरा ही है। इधर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ,
ये बालक किसका है? महाराज बालक मेरा है। तुम्हारा है? हाँ। ये बालक तुम्हारा है और ये कहती है बालक मेरा है। महाराज झूठ बोल रही है ये। द्वारपाल, कैसा फैसला लेकर के सभा मध्य आए हो? मैं तो असमंजस में पड़ा हुआ हूँ, आखिर इसका न्याय और फैसला कैसे करूं? क्या बताएं महाराज, आप ही कोई उपाय सोचिए। चिंता ना करो द्वारपाल, फैसला होगा। यह भी फैसला हमारे दरबार मध्य होगा। द्वारपाल, इस औरत से इस बालक को ले लो। मिल जाएगा महाराज। मार दूंगा भी तो दिमाग सही हो जाएगा पागल। महाराज आप बोलिए। द्वारपाल, इस बालक को बीचों बीच आंगन में लेटा दो। यह पकड़ो तलवार। इस बालक के दो भाग कर दो। ये एक भाग इस औरत को दे दो और एक भाग इस औरत को दे दो। चलो। ठहर जाइए महाराज, ठहर जाइए। इस पुत्र के दो टुकड़े मत करो महाराज। मैं तो झूठ बोल रही थी महाराज। ये पुत्र इसी का है महाराज, इसी का। देखो महाराज, सब सच बोली है ये। द्वारपाल, फैसला हो गया। बालक को उठा लो। ठहर जा, वहीं पे खड़ी रहा। देखा द्वारपाल, फैसला तो अपने आप हो गया। ये बालक इसी औरत का है। वो कैसे महाराज? देखा, पुत्र को काटने से पहले मां की ममता रो पड़ी। अगर मां ही बच्चों की ममता जानती है, ये क्या जाने। ये कहती दो भाग कर दो और यह औरत कहती है इस बालक को दो भाग नहीं करो, इसी औरत को दे दो। ये बालक मेरा नहीं है, इसलिए बालक इसी का है। उठाओ। हाँ भाई, तू का बताइए। महाराज की दुहाई हो, मैं तो आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो तुम्हारा, जा सकती हो तुम। अपने महलों को जाओ, बच्चों होशियार रहना। महाराज मैं भी जाऊं? हमला कर सकती है। कहो, दूसरे बालक को अपना बालक समझती है। महाराज गलती हो गई थी। अच्छा महाराज, गलती हुई गए। तो हम आप तुमसे हुआ पूछा तो तुम कहो भैया मारियो ना। मारब मारब, मारते 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 तुम्हार बकला निकोल दे। अब है कहाँ? अब है तुमका देखो, हम समझा रहे हैं महाराज। जाऊं? कहाँ? आखिर तूने ऐसा क्यों कदम उठाया? ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया? हैं? दूसरे के बालक की चोरी करती है, हैं? क्या तेरे कोई संतान नहीं है? हैं? भैया कम से कम 4 साल हो गए, मेरे एक भी बालक नहीं हुआ। तो तुमका हमका मिले के रहे हैं? तू क्या करता? को तेरे बालक है? हम बहुत बड़े डॉक्टर, हम बालक नहीं हैं। बालक हैं तो का तुमरी बच गए हैं? भगवान से अरदास करो, ईश्वर से कामना करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा, हमको दे दो। तो ठीक, हमारा फोन नंबर लो और आओ हमारे घर पर आओ और जांच पड़ताल करब। ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकत हैं। अब तुम बताओ, इतने काम करते हो दरबार में। भैया भैया भैया
भैया महाराज मुझे क्षमा कर दो, जाने दो, अब कभी ऐसा काम नहीं। तूने ऐसा जघन्य अपराध किया है, क्षमा योग तो नहीं है तू। तेरे कोई बालक नहीं था तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की याद करती, उस नारायण को याद करती, ये तेरी पुकार अवश्य सुनता। तूने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है जिससे तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। हर दूसरे की औरत का बालक उठाकर चलाई और फिर सभा मध्य कैसी व्याकुलता दिखा रही थी, ये बालक मेरा है, मेरा है। महाराज आपका आदेश हो तो इसे सोली पे चढ़वा दिया जाए। नहीं, आज सभा के मध्य से मैं क्षमा करता हूं, लेकिन ध्यान रखना आज के बाद ऐसा कदम दोबारा मत उठाना, नहीं तो हम तुझे फांसी दे देंगे। जा सकती हो तुम। दोस्तों ऐसे ऐसे धर्म के राजा हुए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। देखा आप लोग सीन देखेंगे आगे की, आगे क्या होता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस मृत्यु लोक पर इतना धर्म की राजा, दूध का दूध पानी का पानी करने में इतना स्वच्छ न्याय। ऐसे धर्म के राजा की परख करनी चाहिए। देखते हैं इसके हृदय में कितनी सहनशीलता है। अगर हमारी परीक्षा में निपुण हुआ तो इसके यश की कीर्ति तीनों लोकों में फहराएगा। इसलिए तत्काल अम्बराज के द्वार पर चलकर अम्बराज की परीक्षा लेनी चाहिए। अब हमें भिक्षुकों जैसी आवाज लगानी चाहिए, क्योंकि भिक्षुक का रूप धारण कर चुका हूं। इससे स्वयं राजा भी नहीं पहचान सकेगा ये महामुनि विश्वामित्र है या भी कोई याचक फकीर है। आलोक निरंजन ठान देही आलो आलो आलोक निरंजन ठान देही। है कोई धर्मात्मा जो इस भूखे साधु को थोड़ा सा भोजन करा दे, भिक्षा दे दे। हरि पूरो करे सवाल हो कोई लाल प्रभु को प्यारो, प्रभु को प्यारो। ओ जाके पाते राखे करतार रे जागत को है रखवारो। जागत को है रखवारो, अरे जागत को है रखवारो। जगपति राखे करतार रे जागत को है रखवारो। अलख निरंजन भिक्षान देही, अलख निरंजन
बाबा सीताराम। सीताराम बच्चा सीताराम। आप ही आवाज दे रहे थे बाबा? हाँ बच्चा, हम साधु संत ठहरे, इधर उधर भिक्षा भ्रमण करते हुए, मांगते खाते हुए इधर उधर भ्रमण किया करते हैं। अच्छा, तो ये 10 रुपया भाई शैलेंद्र भैया के ओर से भिक्षा के स्वरूप में आए हुए हैं। और लो अपना भाई अगरबत्ती हवन सामग्री ले लेना। और जो भाई लोग हमारे साउंडिंग के दाएं बाएं खड़े हुए हैं, ये कृपया सामने आ जाएं, बैठ जाए, महान दया होगी। और खड़े ही होना है तो पीछे जा कर के खड़े हो।